हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक जिसको हम अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं उसको हम समझते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं और क्यों ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आया, इसका क्या यूजेज है, ये पूरा हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन अब देखिए, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू हमारी है 4.83 मतलब 4.3896 है। तो हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, इतना ना लिख के मैं क्या करता हूँ 4.3 लिख देता हूँ, या कोई भी लिख देता है, जैसे 4.3 लिख देता है। तो ये 4.3 हमारी क्या है, ये इसी का तो अप्रॉक्सीमेट करके हमने लिखा है ना। क्या किया है, इसको यहाँ से अप्रॉक्सीमेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया 4.3, यानी कि ये 4.3 है। ये इस वैल्यू का 4.3 जो ये वाली है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। किसका अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है? ये ऊपर जो लिखा गया है इसी का अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन, इसमें हमारा अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जो आया है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है कि इससे ये कम है। इसका मतलब क्या है? अप्रॉक्सीमेशन मतलब हम किसी भी क्वांटिटी का जब अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, या तो एक्चुअल वैल्यू हमारी थोड़ा सा कम हो सकती है या तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन का थोड़ा सा था। और ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमको लिखना रहता 3.9999, ये भी लिखना रहता तो हम क्या करते हैं 3.9 लिख देते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है ना। हमने अपने सुविधा के अनुसार ये लिख लिया है 3.9, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में क्यों आया, यानी कि हमारे डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या आया? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसलिए आया क्योंकि हमें कभी कल ज़रूरत पड़ती है इस तरह की वैल्यू को। जैसे ये हमारा 25.5, इनका हमें अंडर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके। ऑब्वियस है, इसको कैलकुलेटर में रखेंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम गैर कैलकुलेटर का यूज किए हुए अपने क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से हम कुछ फार्मूले देखेंगे, उससे हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। अप्रॉक्सीमेशन पहली बात तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्यों पढ़ते हैं उसको हम देखते हैं। तो जैसे कि अगर आपको वैल्यू कुछ निकालना हो इस तरीके से 25, इसका हमको क्या बोलते हैं अंडर रूट 25.5 का हमको अंडर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो केएलसी से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, तो उसमें आपको केएलसी वैसे भी बोर्ड में अलाउड तो होगा नहीं, तो आपको इसको क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से ही निकालना पड़ता है। तो हम कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। दो पार्ट में कैसे ब्रेक करते हैं, एक हम पार्ट ए मान लेते हैं, एक पार्ट हम डेल एक्स मान लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हम कौन सा लेंगे? ये वाला पार्ट हम ऐसा मानते हैं कि जिसका हम अंडर रूट यहाँ पे दिया है और क्वेश्चन में क्यूब भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट आप निकालेंगे उसको इस तरह से निकालेंगे जो कि हमारे यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका मैं यहाँ पे अंडर रूट दिया है, तो ये मैं ऐसा यहाँ से निकालूंगा कि उसका मैं अंडर रूट आसानी से निकालूंगा, और बाकी जो बचेगा वो हमारा 10x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप क्या लेंगे, मतलब यहाँ से इसमें से 25.5 में से आप एक वैल्यू कौन सा सेलेक्ट करें जिसका आप अंडर रूट अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर आप एक वैल्यू 25 रखे हैं तो आप इसका अंडर रूट आसानी से निकाल लेंगे और आपको प्लस क्या बोलते हैं 5 मिल जाएगा। और डेल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स हमारा हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से ब्रेक करके अपना करते हैं। तो इसको करने से पहले वैसे तो हमारे पास फार्मूला तो है नहीं, तो पहले फार्मूला हम सीखते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, हमने डिफरेंशिएशन जब हम क्लास 11 में इनिशिएट कर रहे थे तो हमको बताया गया था डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बताया गया था, जिससे हम क्या करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस का एक्स का डिफरेंशिएशन, इन सब का फार्मूले का हम प्रूफ करते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हमारा क्या करता है उसको हम देखते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये करता है dy/dx। dy/dx का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, वो हमारा क्या करता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमारा क्या होता है f(x + h), यहाँ पे f(x), और ये हमारा कितना होता है h होता है। तो हमारा ऐसे कुछ होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन तो ये हमारा क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। मैं डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं ए पे निकाल रहा हूँ, यानी कि dy/dx का किससे कैलकुलेट कर रहा हूँ, dy/dx का कैलकुलेट कर रहा हूँ x = a पे, यानी कि पॉइंट हमारा क्या है x = a पे है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ
इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश ए लिख सकता हूँ ना, इसको तो मैं एफ डैश ए लिख सकता हूँ, एफ डैश ए लिखा हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट हमारा क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमारा x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा a प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ a हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे मैंने लिखा है, और यहाँ पे h हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारे h टेंडिंग टू 0 है। अब मैं h को मान लेता हूँ डेल x, h को मैं क्या मान लेता हूँ, डेल x मान लेता हूँ, h को मैं डेल x मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा f डैश ऑफ a हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ पे h नहीं और डेल x माना है ना, तो डेल x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस डेल x हो जाएगा माइनस f ऑफ, और ये a हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डेल x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यानी कि हमारा डेल x जो है एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, तो हम और आप में एग्रीमेंट करते हैं कि ये हमारा जो डेल x एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो मैं इसको कहता हूँ कि ये डेल x हमारी छोटी सी वैल्यू है, ये मैं मन में ले रहा हूँ, आप भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको मैं मन में ले लिया कि हमारा डेल x हमारा एक छोटी सी क्वांटिटी है, तो यहाँ से मैं लिमिट को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस डेल x हो जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ a हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा डेल x हो जाएगा। अब इतना हमारा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, डेल x और इंटू हमारा f ऑफ a हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा f ऑफ a प्लस डेल x माइनस f ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं f ऑफ a प्लस यहाँ से मैं क्या करूँगा f ऑफ a प्लस डेल x की वैल्यू निकालूंगा, तो हमको क्या मिलेगा f ऑफ a प्लस डेल x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो हमको क्या मिलेगा डेल x f डैश a प्लस हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ a हो जाएगा। अब यही हमारा एप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुत अच्छी सी वैल्यू है जिसका मैं अंडर रूट या जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो मैं अच्छे से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमारा फार्मूला निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे डेल x हमारा टेंडिंग टू 0 माना है, जबकि हमने जो अपना एग्जांपल लिया था ये वाला 25.5, इसमें a को हमने क्या माना था 25 माना था, और डेल x को क्या माना था, डेल x को हम 0.5 माने थे। तो यहाँ पे हमने डेल x टेंडिंग टू 0 माना है, और उसके बाद से हमने यहाँ पे कहे हैं कि डेल x हमारा टेंडिंग टू 0 है, उसके बाद से हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि हमारा डेल x जो है 0.5 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा, आप भी जानते हैं हम भी जान रहे हैं कि ये हमारे एक्चुअल आंसर से थोड़ा बहुत डेविएट करेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटेड हमारी वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये जो फार्मूला आता है ये वाला, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअल इक्वल ना लिख के हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था अप्रॉक्सीमेशन के फार्मूले का डेरिवेशन था। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से समझा आपने, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसको हम ग्राफिकल अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन को हम ग्राफिकल कैसे अंडरस्टैंड करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ग्राफिकल के लिए आप इधर आ जाइए, इस वाले सेक्शन को ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हमारा कोई फंक्शन है, इसको f ऑफ x, कोई फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा अंडर रूट 25.5 है, तो वहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, अंडर रूट x है, तो वो हमारा फंक्शन है, ये हमारा कोई f ऑफ x है। अब देखिए ये हमारा कोई पॉइंट है, इस तरीके से है, ये हमारा पॉइंट कैसा है, ये हमारा पॉइंट इस तरीके से है, ये वाली है, ये हमारा कैसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका हमारे फंक्शन पे, जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट का है, तो ए अगर मैं इसमें रखूँगा तो हमको अच्छी सी वैल्यू मिल जा रही है, यानी कि मैं 25 का अंडर रूट आराम से निकाल ले रहा हूँ। तो ये हमारी उस तरह की वैल्यू है कि एक हमारी जो है वो अच्छी वाली वैल्यू है, जिसका मैं जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उसमें रखूँगा, हमें रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे उस तरह की वैल्यू है। अब मैं इसको अगर ए पे मैं फंक्शन की आउटपुट देखूँ तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा एफ ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं मानता हूँ, अब इससे ए से मैं यहाँ पे इतनी दूरी पे, यानी कि डेल एक्स वाला भी पार्ट तो अपने पास है ना, तो यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस जो है हम क्या मानते हैं, डेल एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होगा जो कि हमारा क्या होगा, अब यहाँ तक की दूरी आपको ए है, तो यहाँ तक की दूरी आपको क्या मिलेगी, ए प्लस डेल एक्स मिलेगी ना, ये ए प्लस डेल एक्स होगी, यानी कि ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल एक्स हो जाएगा।
ये प्लस डेल एक्स हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होगी वो हम देखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ कहीं पे आएगी। और इसको अगर मैं पी मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट क्यू मान लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका क्या लिखूँगा, कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स मैं लिखूँगा। ये बेसिकली मैं इस फंक्शन पे जो आउटपुट मिल रहा है वो बस मैं लिखा हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है एक्चुअल में, तो हमको ये वाली पूरा कैलकुलेट करना है ना। अब यहाँ पे हमारा जो दिया गया क्वेश्चन, हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की इतनी वैल्यू निकालना है, यानी कि √25.5 को हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, और इसको हमने क्या किस तरीके से मैंने तोड़ा है, इसको मैं इस तरीके से तोड़ा हूँ 25 प्लस, और यहाँ पे हमने यानी कि इसको मैं किस तरीके से तोड़ा हूँ, यहाँ पे ए प्लस डेल एक्स में ब्रेक किया हूँ ना, इसको ए प्लस में डेल एक्स में ब्रेक किया हूँ, यानी कि इस तरीके से मैं ब्रेक किया हूँ, ए प्लस डेल एक्स में ब्रेक किया हूँ। यानी कि हमको ये वाले इसको मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ और इसको मैं अंडर रूट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, √a प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा फंक्शन जो अंडर रूट का है, तो यानी कि हमको फंक्शन की वैल्यू ये पूरा लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेके, और इसको मैं अगर एम मान लेता हूँ, इसको मैं एन मान लेता हूँ, यानी कि हमको क्यू एम लेंथ हमको कैलकुलेट करना है इसके अनुसार, ठीक है। तो आप भी देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कर्व है और यहाँ पे ये हमारे दो स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि इसको हम जब निकालेंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि ये कर्व है ना। तो इस पर चलने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रा करता हूँ, पॉइंट पी पे मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा। तो हमारा टेंजेंट कैसे जाएगा, ये इस तरीके से, और ये हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से, सीधा नहीं गया लेकिन फिर भी हम सीधा भेज के ही मानेंगे। इसको मैं सीधा भेजने की कोशिश करता हूँ, ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको भी मैं सीधा करता हूँ। एक मिनट, अब हमने ये टेंजेंट ड्रा किया। अब जो हमने ये टेंजेंट पॉइंट पी पे हमने ड्रा किया है, अब यहाँ पे जो इस लाइन को कट कर रहा है, यानी कि क्यू एम को जो कट कर रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट आर मान लेता हूँ, पॉइंट आर मान लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट आर मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पॉइंट आर मान लेता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि आर और क्यू एक दूसरे के ऊपर है, ये मैं मान लेता हूँ, आप भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमको इसका लेंथ कैलकुलेट करना, ये पूरा हमको क्यू एम लेंथ कैलकुलेट करना, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसका आर एम लेंथ को कैलकुलेट कर लूँगा। तो आर एम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत दिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कैसे आप मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हमको दिक्कत दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट पी से मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूंगी, इस पर क्यू एम पे, जो क्यू एम लाइन है हमारी, इस पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ड्रा के यहाँ पे मैं डाला क्यू एम पे, मैं परपेंडिकुलर यहाँ से पीस पॉइंट से मैं डाला, और देखिए यहाँ का लेंथ जो है वही तो यहाँ का लेंथ भी होगा। तो यहाँ मैं इसका लेंथ क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स लिख सकता हूँ। अब हमको ये पूरा लेंथ कैलकुलेट करना है, तो मैं माना हूँ कि क्यू आर पे कोइंसाइड है या आर क्यू पे कोइंसाइड है। तो अब इसका लेंथ ना निकालने के बजाय मैं इसका लेंथ तो निकाल सकता हूँ ना, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ तो आपको मालूम ही है, इसका ये पूरा हाइट तो आपको मालूम है ना, एफ ऑफ ए है, ये पूरा हाइट तो मालूम है हमको, क्योंकि ए है तो फंक्शन की ए की वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ये हमारी क्या है, एफ ऑफ ए है। अब इसको मैं मान लेता हूँ डेल वाई, और इसको मैं डेल वाई मानता हूँ, इसको मैं डेल वाई मान लेता हूँ, ठीक है। इसको जब मैं डेल वाई मानूंगा, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टैन थीटा, यहाँ पे मैंने थीटा मान लिया। अगर मैं यहाँ से टैन थीटा लिखूँ, क्योंकि हमको देखिए ये वाली एफ ऑफ ए तो इतना तो हमको वैल्यू मिल गया है, अब हमको इतना ही कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको डेल वाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इस वाले ट्रायंगल में इसको मैं मान लेता हूँ यस, और इसको तो ये पी है। अगर मैं ट्रायंगल पी आर एस में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस है हमारा। इसमें अगर मैं टैन थीटा लगाऊँ तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल वाई है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। अब टैन थीटा जानते हैं क्या होता है, टैन थीटा हमारा स्लोप होता है, और स्लोप को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख सकता हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख सकता हूँ डेल वाई बाई यहाँ पे डेल एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये टैन थीटा जो है ये किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट ए पे है। तो यहाँ पे अभी हमको रखना पड़ेगा ना पॉइंट ए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ए लिख सकता हूँ। एफ डैश ए का मतलब क्या है, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए पे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डेल वाई अपान डेल एक्स हो जाएगा, ये डेल वाई अपान डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर डेल वाई की आप वैल्यू निकालें तो डेल वाई हमें क्या मिलेगा, डेल एक्स अपान एफ डैश
ए मिलेगा। ठीक है, ये हमारा डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स और एफ डैश ए मिलेगा। अब देखिए ये भी लेंथ हमारा आ गया है। अब हमको कितना क्यू एम निकालना था, तो हमने बोला कि मैं आर एम लेंथ निकाल लूँगा, तो अभी हमारा काम चल जाएगा। तो अब यहाँ से डेल वाई की वैल्यू आ गई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि एफ ऑफ ए प्लस एस, यानी कि ये पूरा लेंथ क्यू एम वाला लेंथ हमारा क्या है, क्यू एम वाला हमारा लेंथ क्या है, एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स है। ये हमारा क्या है, डेल एक्स है। ये हमारा किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस डेल वाई। तो एफ ऑफ ए प्लस डेल वाई का वैल्यू हमारे यहाँ पे है डेल एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या है, एफ डैश ए है। तो अब देखिए आप भी देख रहे हैं कि क्यू एम जो हमारा है, ये क्यू एम और ये आर एम, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमने टेंजेंट ड्रा किया और हमने कहा कि ये वाला लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम बोल देंगे कि ये हमारा इसके इक्वल होगा। तो हम एक्चुअल में ये लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आर से लेके एम तक हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इसके बराबर है। तो आप भी देख रहे हैं बराबर नहीं, हम भी देख रहे हैं बराबर नहीं, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे। ये था हमारा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इसी अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूले का। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा डेल एक्स जितना छोटा होगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि डेल एक्स हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस अगर जितना हमारा छोटा होगा, जितना छोटा होगा, तो ये वाली हमारी लाइन क्या इधर शिफ्ट होती चली जाएगी ना। जितना छोटा होगा, मान लीजिए डेल एक्स हमारा यहाँ कहीं है, मतलब यहाँ कहीं इतनी ही छोटी वैल्यू है, जितना छोटा होता जाएगा उतना ही हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये डेल एक्स वाली दूरी जितनी भी कम होती रहेगी, तो ये वाला जो लाइन होगा हमारा इधर शिफ्ट होता रहेगा। अगर ये टेंडिंग टू जीरो रहेगा, यानी कि डेल एक्स हमारा एकदम एक करीब में ही रहेगा, तो आप भी देख रहे हैं कि आपको एकदम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ना मिलके आपको एग्जैक्ट वैल्यू के करीब में मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा डेल एक्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है, तो इसीलिए हमें अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मिलती है। और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी हमारा कुछ बच रहा है, यहाँ से ना पूरा तो हमें लंबाई मिल नहीं रहा, तो हम क्या मिल रहा है, हमको थोड़ा सा कम ही वैल्यू मिल रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इसका, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका मैंने डेरिवेशन किया, और यहाँ पे मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से समझाया। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जो इसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा है, अब उसी के माध्यम से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन पहचानेंगे। तो फंक्शन हमारा कौन सा है, यहाँ पे अंडर रूट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स है। अंडर रूट ऑफ एक्स है, मैं मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है, 25.5 है, 25.5 है। तो इसको मैं क्या बोला हूँ, पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। ये हमारा क्या होगा, अच्छी वाली वैल्यू होगी, जिसका मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छे से अंडर रूट निकाल सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट मैं इसका अच्छे से निकाल सकता हूँ। तो ए आपको दिख रखी है यहाँ, इसमें से अगर सेपरेट आउट करेंगे तो ए की वैल्यू कौन सा लेंगे आप, ए ऑब्वियस है कि 25 ही लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब जो हमारा बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। तो ए भी हमने ले लिए यहाँ पे, और ये हमारा डेल एक्स जो हमारा हो गया वो कितना है, 0.5 हो गया। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेल एक्स इंटू एफ डैश ए प्लस में हमारा कितना होता है, एफ ऑफ ए होता है। ये हमारा फार्मूला कहता है ना, ये हमारा एफ ऑफ ए होता है। ठीक है, अब देखिए एफ डैश ए कैलकुलेट करना था हमको, एफ डैश एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स अगर इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/√x मिलेगा। अब हमको एफ डैश ऑफ ए भी निकालना है, एफ डैश ऑफ ए। तो यहाँ से आप एफ डैश ए हमारा क्या है, A25 है, तो एफ डैश आप 25 यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2, और अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा कितना, यहाँ से 5, यहाँ से 2, आपको 10 मिल जाएगा। यानी कि एफ डैश ए की वैल्यू आपको 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा √25.5 में लिखूँगा। अब यहाँ पे डेल एक्स हमारा कितना है, 0.5, तो यहाँ पे मैं 0.5 इंटू एफ डैश ए हमारा कितना है, ये है ना, तो 1/10 हो जाएगा। और ये एफ ऑफ ए, अगर इसमें हमारा एफ ऑफ ए, तो यहाँ से अगर एफ ऑफ ए आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 25, एफ ऑफ 25 इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आपको मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिलेगा ना, तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, तो इसको यहाँ से 0.5 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5 + 5, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5.05, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का हमारा कितना हो जाएगा,
ये आपका आंसर हो जाएगा 5.05 होगा। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, अब इसमें हमारा फंक्शन क्या है, क्यूब रूट वाला हमारा फंक्शन है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 पॉइंट, और ये हमारा क्या है 0.6 है, और 1/3 है। तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ एक्स अपना देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिख रहा है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है, हमारा x⁴ यानी कि हमको क्यूब रूट निकालना है किसका, x का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा x क्या दिया है 1.06 दिया गया है, तो इसको मैं क्या करूँगा 1.06 है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक हमारी अच्छी वैल्यू रहेगी, एक हमारा डेल x होगा, जिसका मैं अंडर रूट आसानी से नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि आप क्यूब रूट किसका अच्छे से निकाल सकते हैं, क्यूब रूट आप 1 का अच्छे से निकाल सकते हैं ना, 1 का क्यूब रूट या क्या बोलते हैं अंडर रूट हमेशा उसका 1 ही होता है। तो a मैं मान लूँगा 1 मान लूँगा, और डेल एक्स हमारा कितना हो जाएगा, जो बच गया वो डेल एक्स हमारा हो जाएगा 0.6 है। अब देखिए फार्मूला वहाँ आपके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, एफ ऑफ डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल एक्स हो गया है ये हमारा, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए, और यहाँ पे प्लस एफ ऑफ ए, ये हमारा हो गया, ठीक है, एफ ऑफ ए हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए एफ डैश ऑफ ए की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ से पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एफ डैश एक्स यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन इसका कितना होता है 1/3, पहले ये नीचे आता है, ये पावर हमारा नीचे आता है, फिर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 1/3 - 1, ये हमारा हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/3, और यहाँ से ये जाएगा तो x पे पावर आपको क्या मिलेगा -2/3 मिलेगा, 3 यहाँ से -2/3 मिलेगा। तो f ऑफ a निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 1 आपको यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 मिनट, यहाँ से अगर मैं f ऑफ 1 निकालूँ तो मैं यहाँ पे 1 पे आप कोई भी पावर रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, वो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/3 मिल जाएगा, f ऑफ 1 आपको 1/3 मिल जाएगा, यहाँ से रखेंगे, ये एफ डैश ऑफ 1 है। और यहाँ से अगर एफ ऑफ 1 आप निकालेंगे, एफ ऑफ 1 की हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ पे एफ ऑफ ए है तो 1 निकालेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमारी आ गई हैं। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेल एक्स हमारा क्या है 0.6 है, तो 0.6 इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए हमारा ये है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये प्लस हमारा कितना है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हमारा क्या यहाँ पे है एफ ऑफ ए हमारा ये है 1 है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 0.2 मिलेगा, क्योंकि 3 2 2 3 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा +1, तो यहाँ से 1 पॉइंट आपको 2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, इसका 1.06 का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन का छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।